कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिस में, जहां एक लड़का रात के समय अकेला काम कर रहा है। उसके दोस्त उसे बाहर खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्त जाते जाते बोलते हैं, रात भर काम मत करना। लड़का सोचता है, घर जाकर करूँगा क्या, गेम या टीवी। थोड़ी ही देर बाद जब वो घर लौट रहा होता है, एक तेज़ रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे ही उसकी जान जाती है, हमें एक नई जादुई दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ एक आदमी बारिश में एक बच्चे को गोद में लिए कहीं भाग रहा है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक घने जंगल में। यहाँ एक किशोर लड़का झाड़ियों में छिपा शिकार की ताक में है। वो दो बड़े जानवरों पर हमला करता है और उन्हें अपने मैजिक से गायब कर देता है। उसका नाम है शीन और वो इस दुनिया में अपने ग्रैंडफादर मालिन के साथ रहता है। शीन कोई आम बच्चा नहीं है, उसे अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी यादें हैं। वो बताता है कि वह असल में अर्थ नाम की दुनिया से आया है। उसे मोबाइल गेम्स, टीवी सब याद हैं, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ अलग है, खासकर मैजिक। शीन के दादा उसे एक अनोखा मैजिक सिखाते हैं, सोल सेंस। इससे वो किसी भी जीव की लोकेशन और एनर्जी को दूर से महसूस कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि शीन पहली ही कोशिश में इस मैजिक को सीख लेता है। उसके दादा चौंकते हैं, मुझे तो पता था ये कर लेगा, पर पहली बार में। अब शीन अपने दादा के साथ एक खतरनाक डीमन को ट्रैक करता है। शीन अपनी तलवार में अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन मैजिक भरता है और एक ही वार में डीमन को ख़त्म कर देता है। दादाजी गर्व से कहते हैं, तूने मुझसे भी अच्छा किया। अब कहानी में आता है 2 साल का टाइम स्किप। शीन अब 15 साल का हो चुका है। वो जंगल छोड़कर शहर जाना चाहता है, लेकिन सभी को डर है उसकी ताकत अगर गलत हाथों में गई तो। अब एक बड़ा खुलासा होता है। शीन के दादाजी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे और उसकी दादी थी कैप्टन ऑफ द डीमन सब्जुगेशन स्क्वाड। अब सब मिलकर सेंट्रल सिटी जाते हैं। शहर पहुंचते ही उनका शाही स्वागत होता है। शीन पहली बार इतना बड़ा आलीशान महल देखता है और सोचता है, क्या मैं अब यहाँ रहूँगा। उसी शाम शीन अकेला निकल पड़ता है और मी जाता है। वो देखता है कि कुछ लड़के दो लड़कियों को तंग कर रहे हैं। शीन उन्हें रोकता है। लड़कियों को परेशान करना मर्दानगी नहीं है। लड़के गुस्से में आकर शीन पर हमला करते हैं, लेकिन शीन एक कर परेशान करते हैं। सेकंड में तीनों को धूल चटा देता है। लड़कियां पूछती हैं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शीन मुस्कुराता है। उसके पास चाकू था, लेकिन चलाना नहीं आता था। मारिया और सिसिली शीन को थैंक्स कहते, जिन्हें उसने बदमाशों से बचाया था। शीन को यह भी पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां उसी मैजिकल स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा देने वाली हैं, जहां वो खुद भी जा रहा है। मारिया और सिसिली यह जानकर काफ़ी खुश होती हैं। शीन उन्हें शुभकामनाएं देता है। मारिया से वह हाथ मिलाता है, लेकिन जब सिसिली की बारी आती है तो वह शर्मा जाती है और बाल पीछे कर लेती है। मारिया उसे छेड़ती है और कहती है कि शायद सिसिली को शीन पसंद आ गया है। इस पर सिसिली स्वीकारती है कि शीन को देखकर उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। इसके बाद एक बड़ी जानकारी मिलती है कि वॉइस मोमरलिन और मिस्ट्रेस मेलिडा हाल ही में कैपिटल लौटी हैं, जो नेशनल हीरोज़ माने जाते हैं। मारिया बड़ी उत्साहित होती है क्योंकि उनका पोता भी इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता कि वही पोता शीन है। जब शीन परीक्षा के लिए स्कूल पहुंचता है तो क्लासरूम लिस्ट देखते समय एक घमंडी लड़का कर्ट उससे उलझ जाता है। शीन बड़ी आसानी से उसकी हरकतों को नज़रअंदाज नहीं करता और उसे ज़मीन पर गिरा देता है। तभी वहाँ प्रिंस अगस्ट आता है और कर्ट तुरंत वहाँ से चला जाता है। शीन को तब पता चलता है कि अगस्त उसके अंकल डिसिस का बेटा है, यानी कि एक प्रिंस। लेकिन वह उससे बहुत सहजता से बात करता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मारिया और सिसिली यह देखकर चौंक जाती हैं कि शीन इतनी आसानी से एक प्रिंस से बात कर रहा है। फिर आती है फिजिकल एग्ज़ाम की बारी, जहां स्टूडेंट्स को अपने मैजिक से टारगेट पर अटैक करना होता है। शीन बिना कोई स्पेल बोले अपना मैजिक करता है, जिससे पूरा टारगेट तबाह हो जाता है। टीचर उससे कहती हैं कि मैजिक को कंट्रोल में रखो, लेकिन शीन जवाब देता है कि उसने तो कंट्रोल में ही रखा था। बाद में टीचर्स की मीटिंग में बताया जाता है
कि शिन ने एग्ज़ाम में टॉप किया है। अब उसे एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी होगी। शिन पहले तो घबरा जाता है, लेकिन अगस्त उसे समझाता है कि यहाँ रॉयल्टी का कोई मतलब नहीं, सब मेरिट पर चलते हैं। सेरेमनी के दिन शिन स्टेज पर जाता है और जब उसका नाम शिन वॉलफोर्ड लिया जाता है, तो मारिया और सिसिली चौंक जाती हैं। उन्हें तब पता चलता है कि वही लड़का मर्लिन का पोता है। बाद में सिसिली को एक बार फिर कर्ट तंग करता है और कहता है कि वो उसकी मंगेतर है। जब सिसिली डरती है, तो शिन बीच में आता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसकी रक्षा करेगा। सिसिली हिम्मत करके कहती है कि वह कर्ट की मंगेतर नहीं है। फिर से प्रिंस अगस्ट आता है और कर्ट वहाँ से भाग जाता है। शिन सभी को अपने घर बुलाता है ताकि सिसिली को सुरक्षा मिल सके। वहाँ उसकी ग्रैनी बताती हैं कि शिन ने जो मैजिक अपने यूनिफॉर्म पर डाला था, वह इतना ताकतवर है कि वह अब एक नेशनल ट्रेजर जैसा हो गया है। इस पर सिसिली कहती है कि वह इसके लायक नहीं है, लेकिन ग्रैनी उसे समझाती है कि सच्चाई से बात करने वाले ही असली लायक होते हैं। शिन सिसिली के यूनिफॉर्म पर भी अपना डिफेंसिव मैजिक लगाता है और उसे टेलीपोर्टेशन का भी डेमो दिखाता है, जिससे सभी फिर से हैरान रह जाते हैं। अब से वह सिसिली को टेलीपोर्ट से घर छोड़ा करेगा, जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक से छोड़ता है। और इसी प्यारे, मज़ेदार और जादुई मोड़ के साथ यह पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए क्या आपको शिन का कैरेक्टर पसंद आया। मिलते हैं अगले पार्ट में।